गुड इवनिंग क्लास। अब आज कुछ परसेंटेज की ओर बढ़ते हैं। आप अगर प्रतियोगिता की रणभूमि में उतरे हैं तो इस परसेंटेज को तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना आवश्यक होता है। परसेंटेज और रेशियो एक दो ऐसा एक चैप्टर है जिसको आप नहीं पढ़े तो फिर मैथ में कुछ भी नहीं पढ़े। दो ही ऐसा चैप्टर है जिसको आपको पूरी तरह से पढ़ना होता है, इसलिए पूरी तरह से तैयार रहिएगा। परसेंटेज में कुछ बेसिक चीज़ें होती है जिसको सीखना अनिवार्य होता है, जिस पर पूरी का पूरा अर्थमेटिक डिपेंड होता है और अनुपात रेशियो भी ऐसा ही होता है। तो पहले परसेंटेज में कुछ पढ़ते हैं, फिर रेशियो की बात कर लेंगे। पहले परसेंटेज की बात करते हैं। तो परसेंटेज में जो कुछ टर्म होते हैं जिसको अगर आप याद कर लिए तो अच्छा से अच्छा कैलकुलेशन आपका बहुत आसान हो जाएगा। देखते हैं, जैसे परसेंटेज में भिन्न को होता है, भिन्न को बदलना परसेंटेज में, यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलना अगर आ गया, जैसे हम लिखते हैं शुरू से ही लिखते हैं, अगर लिखते हैं एक है और इसको प्रतिशत में बदलना, ध्यान रखिएगा किसी को भी प्रतिशत में बदलना होता प्रतिशत में, क्योंकि आपको पता है प्रतिशत का मतलब क्या होता है। पहले इसी जान लेते हैं प्रतिशत। देखिए, पर मतलब होता है प्रत्येक यानी एक, और शत मतलब 100। शत मतलब क्या होता है 100, यानी प्रति मतलब एक होता है और शत मतलब क्या होता है 100 होता है। यानी एक 100 पर जो भी होता है वो उसमें से कितना भाग है, कितना है, वही होता है प्रतिशत। क्या होता है प्रतिशत। जैसे कोई भी चीज प्रतिशत होता है वो 100 पर ही लगता है। कितने पर 100 पर लगता है। जैसे लिख दिया जाए 100 में 2 रुपये या 100 रुपये में 2 रुपये, दो हमारा क्या है प्रतिशत है, 2% है। क्यों प्रतिशत है? क्योंकि मान लीजिए 2 है, 2 में गुणा किया जाएगा 100 से, लेकिन जिससे गुणा उसी से भाग किया जाता है। रीजन जो ये 100 होता है यह प्रतिशत में जाता है। किसमें जाता है? प्रतिशत में जाता है। तो ये जो 100 होता है वो प्रतिशत में जाएगा, प्रतिशत में जाएगा। जैसे इसको लिखा जाए कि 2 कितना प्रतिशत है, तो ये प्रतिशत में जाएगा, तो इसे लिखेंगे 200%, क्योंकि ये जो 100 है वही है प्रतिशत, वही क्या है प्रतिशत है। तो हम 100 को प्रतिशत लिखे हैं, 100 को क्या लिखे हैं प्रतिशत। अगर प्रतिशत को हमें फिर बदलना होगा तो वही लिखते हैं हम, क्या बट्टे में 100 करें, उसी प्रतिशत को बट्टे में 100 कर देते, ये बदलने का नियम है। इसको देख लीजिएगा फिर से, जैसे यहाँ 100 रुपया में 2, तो 2 है कितने रुपए में 100 रुपये में, कितने रुपए में 100 रुपये में, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा, गुणा नहीं बल्कि इसका पूरा होता है 100/100। या आप सीख के बच्चे में तो 100/100, लेकिन यह 100 तो यह 100 कट जाता है, लेकिन यह जो 100 होता है यह प्रतिशत में चला जाता है। किस में जाता है? प्रतिशत में। तो इसी से लिखते हैं 2%। क्या लिखते हैं? 2%। इसीलिए हम सिंपल भाषा में कह देते हैं कि किसी को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं? 100 से गुणा कर लेते हैं, लेकिन उसका पूरा स्वाभाविक मान होता है 100/100, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इसलिए लिखते हैं 100/100। लेकिन ये जो 100 नीचे वाला होता है इसी को हम प्रतिशत लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? प्रतिशत। और जब ये प्रतिशत को हटाना होता है तो हम इसीलिए बट्टे में क्या लिख देते हैं? 100 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 100, ताकि ये प्रतिशत हटाना हो तो ये आ जाए 2/100, यानी 100 में कितना 2। समझ में आ रहा है कि प्रतिशत को हटाने के लिए 100, अगर प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। यह सीखे होंगे, यह समझ में आया होगा, वही समझ में आना चाहिए। तो वही, अगर एक को प्रतिशत में बदलना है, यह मान लीजिए भिन्न, और भिन्न को आपको बदलना है प्रतिशत में। किस में बदलना है? प्रतिशत में। अगर आप आए हैं तो तैयार हो जाइए प्रतिशत को बदलने, इसको सीखिए पूरी तरह से। जैसे प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा, किससे डायरेक्ट करेंगे? 100 से। अगर आप 100 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 100%। क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा अगर आप प्रतिशत में बदलेंगे। इसी प्रकार अगर 1/2 है और इसे प्रतिशत में बदलेंगे तो आपको पता है कि 1/2 में गुणा किससे करेंगे? 100 से। हम बोले कि प्रतिशत को, सॉरी, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं? 100 से। तो अगर आप 100 से गुणा करेंगे 1/2 में तो गुणा ऊपर ना, तो 2 से भाग देंगे, 2×5 = 10, यानी 50%। लेकिन अब इतना करेंगे बार बार, हमें पता है कि 1 = 100, 1 = 100%, तो उसका आधा, तो आधा 50%, कितना होगा? 50%। तो आपको याद रखना होगा
कि 1/2 बराबर कितना 50%। निकालने की तरीका यही है, निकालिएगा मत, हमेशा रट लीजिए इसको, ये छोटा है, इसको बड़े को भी निकालने के लिए सिखा देंगे आपको। 1/3 है तो 1/3 लिखेंगे, तो 1/3 गुणे आप क्या लिखेंगे 100। हमें पता है कि 3 से भाग देना है, किससे भाग देना है 3 से, तो आप 3 से भाग देंगे 100 में, तो 3 से भाग देंगे 100 में। देखिए यार भाग तो आप लोगों को आती है, ये सब सिखाना नहीं होता है। 3 तरीके 9, बचेगा कितना 1, फिर भाग देंगे 3 तरीके 9, बचेगा कितना 1, 1 बच जाएगा। अब जो शेषफल बचता है उसको हम अंश में लिखते हैं, जो पूर्णांक आता है उसको पूर्णांक में, तो 3 पूर्णांक 1/, कितना सॉरी पूर्णांक है आपका 33 पूर्णांक 1/3 लिखेंगे। तो 33 पूर्णांक क्या लिखेंगे 33 पूर्णांक 1/3%। तो याद तो आपको याद रखना है, ये इस तरह भाग देकर या गुणा करके हल नहीं करना है। आपको क्या याद रखना है, आपको अच्छी तरीके से याद रखना है कि 1/3 बराबर 33 से 1/3, 1/3 बराबर 33 से 1/3। इसी प्रकार 1/4 बराबर, तो 1/4 में अगर आप 100 से गुणा करेंगे तो 4 से न भाग, तो 4 से भाग देंगे कितना बताइए, 4 से भाग देंगे तो आएगा 4 दूनी 8, बचेगा आपका 4 5 20, यानी कितना 25%, कितना आएगा 25। तो आपको निकालना नहीं है, इसको रट डालना है, ताकि आपको बड़े से बड़े मान निकालने में आसानी हो। और रटेंगे कैसे, एलकेजी मत नहीं, 1 बराबर 100%, 2 बराबर 200%, 1/2 बराबर 50%, ऐसे नहीं रटना बाबू। ऐसे रटेंगे तो जिंदगी भर रटते रह जाएंगे, याद नहीं होगा। रटना कैसे, निकाल लीजिएगा जल्दी जल्दी। कैसे, 1 बराबर 100 से गुणा करेंगे 100%, 1/2 है इसमें 100 से गुणा करेंगे 2 से भाग 50%, 1/3 इसमें 3 से 100 से गुणा करेंगे 3 से भाग देंगे, 3 से 3 तरीके 9, 3 तरीके 9 अर्थात 33, 1 से 16 बचा ऊपर 33 1/3। ऐसे जैसे 1/4 है, 1/4 हमें पता है 100 से गुणा करना है, 100 से गुणा करना है, 4 से भाग देना, तो 4 दूनी 8, 2 बचेगा 4 5 20, इसका मतलब कितना 25%। इस ऐसे 1-2 बार लिखेंगे अपनी मर्जी से तो याद हो जाएगा। यह नहीं कि हम बोर्ड पर लिख दिए और रटे 1% बराबर 100%, आधा बराबर 50%, 1/3 बराबर 33, 1/3%, नहीं रटिएगा मत, इसको आप लिखिएगा अपने मर्जी से कि 100 से गुणा करना, लेकिन हम कैसे भाग दे कि जल्दी से आ जाए। आप 102 बार लिखेंगे पूरा याद हो जाएगा। देखिए इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, 1/5, इसका मतलब 1/5 लिखे तो हम 5 से भाग देंगे 100 में, क्योंकि 100 से गुणा तो 100 में 5 से भाग, तो देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा 20, तो कितना आ जाएगा आपका 20%, ऐसे लिखेंगे। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे 1/6, जब 1/6 जाएंगे तो 6 से भाग देंगे, बताइए 1/6 से गुणे 100 परसेंटेज बदल रहा है, तो 6 से भाग देंगे, 6 एक कम 6, 4 बच जाएगा, और 4 में भाग 40, यानी 6 के 36, बचेगा 4, तो आप 4/6 लेकिन कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 6, इसलिए आएगा क्या 16 सही 2/3। अब डायरेक्ट 16 सही 2/3%, ऐसे लिख देंगे। इसी प्रकार आप 1/7 लिखेंगे, तो 1/7 में 100 से गुणा, अगर आप 100 से गुणा करेंगे तो वही ना 7 से भाग, तो भाग देंगे 7 एक कम 7, बचेगा 3 हो जाएगा 30, इसलिए 7 चौक 28, बचेगा 2, तो जो शेष पर बचे उसे ऊपर, जिससे भाग दे उसे नीचे, तो आपका आ जाएगा 14 सही 2/7%। आ रहा है ना, याद ऐसे करिएगा, रटिएगा मत, लिखिएगा जल्दी जल्दी, रटेंगे तो एकदम नहीं होगी यार, रट लेंगे तो और अच्छी बात। आपकी अगर रटने की आदत है आज भी तो और अच्छी बात, कुछ रटने से भी याद हो जाए। 1/8, 1/8 में भी 100 कुछ भाग देना था, 8 से 100 में भाग देंगे, तो आपको पता है कि 100 में अगर हम 8 से भाग देंगे तो 8 एक कम 8, बचेगा 2 हो जाएगा 20, 8 दूना 16, 8 दूना 16, बचेगा 4, तो 4/8 कट जाएगा, 4 एक कम 4 दूनी 4 दूनी 8, इसका मतलब क्या आएगा 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2%। इसी प्रकार 1/9 का लिखेंगे, तो 1/9 का अगर आप 9 से भाग दे लेंगे, अब तो मुझे उम्मीद है आप भाग दे लेंगे, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे इसके बाद 9 से भाग देंगे, 9 एक कम 9, बचेगा 1, तो फिर 9 एक कम 9,
बचेगा एक, तो उसे ऊपर और जिससे भाग दिए उसे नीचे। तो 11 सही 1/9% लिखेंगे, ऐसे लिखते जाएंगे। अब बताइए 1/10 को अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा, किसी को भी प्रतिशत में बदलना होगा तो 100 से गुणा, तो 100 से गुणा करेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा, कितना परसेंट, 10% आ जाएगा। इसी प्रकार आप 1/11 लिखेंगे तो उसमें भी 1/11 में 100 से गुणा, 11 से भाग देंगे तो 11 9 99, एक बच जाएगा, ऊपर क्या लिखेंगे 9 सही 1/11% लिखेंगे, 9 सही 1/11% लिखेंगे। इसी प्रकार आप लिखेंगे 1/12, तो 1/12 लिखेंगे तो 100 से गुणा, तो 12 से भाग देंगे, 12 वाटे 96 हो जाएगा, आपका 8 आ जाएगा, बचेगा 4, 4 ऊपर नीचे 12, 4 एकम 4 12, तो हो जाएगा 1/3, तो 8 सही 1/3% हो जाएगा। इसी प्रकार से आप 1/12 के बाद जाएंगे 1/13, अगर 1/13 जाएंगे 13 7 91, ध्यान रखिएगा 1/13 गुणे 100, तो 13 7 91, बचेगा कितना 9, और 9 में 13 से भाग जाएगी नहीं, इसलिए शेष फल को लिख लीजिएगा ऊपर। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 7 सही 9/13 आ जाएगा ये आपका, क्योंकि 13 7 91, शेष फल 9 भाग जाएगी नहीं, कटेगा नहीं। 1/14, आपको पता है 14 7 98, तो बच जाएगा 2, और 2/14, 2/14 का मतलब 1/7, नहीं समझ में आया, देखिए इसको लिख 7 सही 7 सही 1/7 लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा कैसे, क्योंकि 1/14 में गुणा करेंगे 100 से, तो भाग देंगे, 2 से काट सकते हैं, 2 7 14 आ जाएगा 50, अब क्या आ जाएगा ना 7 7 49, एक बचेगा ऊपर, जिससे भाग दिए उसे नीचे, तो ऐसे तो इसको आप रटेंगे तो अच्छी बात है। 1/15, 1/15 को याद रखेंगे तो यह हो जाएगा आपका 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, क्योंकि 100 में 15 से भाग ही तो देना है, तो 15 छक्का 90, और बचेगा आपका 10, और 10/15 लिखेंगे तो हाई 10 में कट जाएगा, 5 दूना 10 और 5 15, इसलिए इसको लिखते हैं 6 सही 2/3% लिख देते हैं। इसी प्रकार आप अगर लिखेंगे 1/16, तो 1/16, तो 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, बचेगा आपका 4, और 4/16 का मतलब 1/4, याद रखिएगा 1/17, जब 17 लिखेंगे तो आपका आएगा 17 5 85, बचेगा 15, तो बचे 15/17। इसलिए ज्यादा हाईलाइट मत करिए, ये ज्यादा प्रमुख नहीं है, 1/17 ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो जो ज्यादा महत्व नहीं है उसको काहे के महत्व, उसको काहे के हम महत्व देंगे, जो हमको खाने से अटपटा महसूस करे, जिससे नुकसान ही हो, ज्यादा हमारे लिए उपयोगी ना हो, तो उसको काहे को खाएं, उसको अलग रखे रहे, स्वाद लेना होगा तो कभी स्वाद ले लेंगे, ठीक है। तो स्वाद इससे ले खाली छोड़ दीजिएगा, इससे ज्यादा महत्व नहीं है। आपका ज्यादा महत्व 1/16 तक ही आता है, अभी कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हैं लेकिन इतना 1/16 तक ही आता है। नहीं 1/17 के बाद आपका 1/18, यह भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यह दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर याद रख लिए तो आप यूनिक हो जाएंगे ना, यही है, यूनिक बनना है तो आपको कुछ अलग करना है, तो यूनिक बनने के लिए आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट इसका मतलब थोड़ा ना है कि आप 100% का एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं, अरे जितना एक्स्ट्रा है कि अगर कोई क्या करता है कि 80% लाता है तो आप केवल 2% यानी 82 लाइए, आप उससे आगे निकल जाइए, 1 लाइए 81 लाइए, कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा कि उसी में हम बह जाए और फिर मिले भी नहीं, तो बहना नहीं। 1/18 बराबर इसको भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 18 5 90, बचेगा 10, 10 कट जाएगा 2, इसलिए क्या हो जाएगा 5 सही 5/9%, 1/18 का 5 सही 5/9% हो जाएगा। चलिए पहले यहाँ तक सीख ही लेते हैं, क्योंकि अब इसके बाद कहीं जगह नहीं दिख रही बोर्ड पर, नहीं तो हम पूरा लिख दिए होते, पहले इतना सीख लेते हैं, ध्यान रखिएगा।
हमें पता है अगर भिन्न को बदलना है प्रतिशत में तो 100 से गुणा। किससे गुणा? 100 से। यही दूसरा सीखिएगा, दोनों हमें यही सिखाते हैं बाबू। अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना होगा तो 100 से भाग। हमने शुरुआत में बताया कि जो प्रतिशत लगता है वह काहे के लगता है? जो प्रतिशत लगता है वो इसलिए लगता है कि जो बट्टे में 100 होता है, जो बट्टे में 100 होता है वो इसी को प्रतिशत लिखा जाता है। तो जब हम प्रतिशत को हटाएंगे तो अपना स्थान लेगा ना जी। अगर हम किसी को चेयर पर बैठाए थे और उसको उठाकर सोफा पर बैठा दिए तो अगर सोफा पर से उतारेंगे तो अपने चेयर पर जाएगा क्योंकि उसका चेयर था। तो इसलिए हम इसे क्या किए, चेयर से उठाकर सोफा पर बैठा दिए थे, लेकिन अब वो सोफा से हम उसको हटा रहे हैं तो अपने चेयर पर जाएगा, इसलिए वो अपने चेयर पर चला आएगा नीचे। तो चला आएगा चेयर पर, इसलिए क्या हो जाएगा 100/100, और 100/100 को काटेंगे तो क्या आएगा 1। इसलिए अगर आप याद रखे हैं कि अगर भिन्न 1 है तो उसको हम प्रतिशत में बदले हैं तो वह 100 हो गया है। तो अगर 100% है उसे भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा 1। तो हमें प्रतिशत या कोई सवाल लगाते समय ध्यान रखना होगा कि अगर कहे कि कोई 100% वस्तु है तो वह कितना है, तो 1 कितना है 1। हमें यह तुरंत याद होना चाहिए, 100 दिखे 100% दिखे तो हमें दिखना चाहिए 1। अब यह नहीं कि 100% दिखे और उसे बदले परसेंटेज को भिन्न में तो भाग दे 100/100, नहीं, उसको भाग नहीं देना, हमें दिखना चाहिए। प्रतिशत ऑलरेडी 100 था, वो कट गया, बचा कितना 1। समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार हमें दिख रहा है 50%, तो 50% दिखे तो हमें दिखना चाहिए 1/2। अगर हमें 1/2 दिखे और प्रतिशत में बदलना हो तो दिखना चाहिए 50। क्या दिखना चाहिए 50। अगर हमें 1/2 दिखे प्रतिशत में बदलना है तो 50। अगर 50% दिया हो और परसेंट भिन्न में बदलना हो तो 1/2। क्या है कि जो प्रतिशत है वह आएगा बट्टे में। किस में आएगा? बट्टे में। तो अपना चेयर ले लेगा तो 100, और 100 में अब भाग देंगे तो 50 से कम 50, और 50 दूना 100। इसलिए क्या हुआ 1/2 पुनः आ गया ना बिन, तो इसलिए 50% दिखे तो हमें दिखना चाहिए 1/2। याद रहेगा 50% दिखे तो 1/2। दूसरा समझिएगा कि जो प्रतिशत है वह भाग जाएगी तो भाग देकर काट लेंगे, रटना नहीं है तुमसे, याद रखना। 1/3 हमें 1/3 दिखे तो हमें याद होना चाहिए प्रतिशत में 33 सही 1/3, और 33 सही 1/3 दिखे तो 1/3 क्या याद रखना चाहिए कि अगर 33 सही 1/3 तो जो है लास्ट में 1/3 वही हमारा भिन्न है 1/3। अगर हमें, क्योंकि हमें पता प्रतिशत में 1/100। अब ध्यान रखिए यही जटिल होता है कि 33 सही 1/3 दे दिया, आप इसे बदलना चाहते हैं भिन्न में, तो आप क्या करेंगे 33 सही 1/3 को पहले पूर्णांक में तोड़ेंगे। 33 या 99 1 100 तो लिखेंगे 100/3। अब प्रतिशत है उसका बट्टे 100, साथ 2 जीरो बढ़ेगा, फिर इसको डिवाइड कर देंगे तो कटेगा, तो क्या आएगा 1/3। ऐसे नहीं करना है। जब हमें पता है कि रोटी खाना है आपको, तब इसको तोड़ तोड़कर छोटे छोटे बनाकर खाने से अच्छा है कि छोटी छोटी रोटी ही बना ले, छोटी छोटी रोटी ही बना ले और एक ही साथ गायब कर ले, जैसे रसगुल्ला खाते हैं ना वैसे करके। इसलिए आपको याद रखिए कि इतना कम से कम याद रख ले कि 1/3 बराबर 33 से 1/3%, और 33 से 1/3% दिखे तो आप तुरंत देखिएगा 1/3 क्या कि 33 का जो लास्ट में होता है वो 1/3। 1/4 1/4 दिखे आपको कहीं भी किसी भी प्रश्न में और उसे प्रतिशत में बदलना होगा तो तुरंत कहिएगा 25%। कितना कहेंगे 25%, क्योंकि हमें पता है 1/4 परसेंटेज बदलना 100 से गुणा, 100 से गुणा करेंगे 100 में भाग नहीं 4 से जी। और जब प्रतिशत दिखे और कहीं से भिन्न में बदलिए तो तुरंत क्या कहेंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलना होगा तो 100 से भागना, तो 100 से भाग देंगे कि हमें पता है प्रतिशत खत्म तो 1/4। इसका तुरंत याद रखिएगा 1/4, क्योंकि आप लिखेंगे 25/100 और 25 से कम 25 से ऊपर 100 नहीं, डायरेक्ट देखिए 25% का कितना, 25% का आपका हो जाएगा 1/4%, सॉरी 1/4 भिन्न में हो जाएगा। अब 1/5 है, क्या है
1/5। अगर 1/5 है तो 1/5 को क्या लिखेंगे 20%। अगर 20% है और उसे भिन्न में बदलना 100 से भागना चाहिए, तो हमें पता है बट्टे में 100 लिखेंगे, बट्टे में 100 तो भाग जाएगी, तो 1/5। इसलिए याद रखिएगा 20% दिखे तो 1/5। इस प्रकार 1/6 दिखे तो परसेंटेज में 16 सही 2/3 और 16 सही 2/3% दिखे तो 1/6। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1/7 दिखे तो परसेंटेज 14 सही 2/7 हम निकालने के लिए बता दिया, निकाल सकते वैसे तो रटिएगा मत, निकालिएगा जाके घर पे, लिखिएगा, पेन और कॉपी साथ में लेके बैठ जाइए, तुरंत लिखिए 1/7 गुणे 100 बराबर 7 से जल्दी से भाग देना चाहिए, आपको डिवाइड होना चाहिए कि 7 7 49 नहीं, डायरेक्ट 7 से भाग देना है। तो कैसे 7 1 कम 7 बच जाएगा 3 हो जाएगा 30, 7 चौक 28 बचेगा 2 ऊपर बट्टे में 7, 14 से 2/7। इसको 2 से 3 बार लिखेंगे एकदम से याद हो जाएगा और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। 1/8 12 से 1/2%, 12 से 1/2% दिखे तो आपको दिखना चाहिए 1/8। 1/9 अगर दिखे तो परसेंटेज में 11 से 1/9, अगर 11 से 1/9% दिखे तो भिन्न में 1/9 दिखना चाहिए। 1/10 अगर दिखे तो परसेंटेज में 10%, अगर परसेंटेज में 10% दिखे तो 1/10 होना चाहिए। और 1/11 अगर 1/11 दिखे तो परसेंटेज में 9 से 1/11%, अगर परसेंटेज में दिखे 9 से 1/11 तो हमें दिखना चाहिए 1/11। 1/12 तो 8 से 1/3, 8 से 1/3 तो 1/12। 1/13 तो 7 से 9/13% दिखना चाहिए, 7 से 9/13 दिखे तो 1/13 दिखना चाहिए। 1/14 तो 7 से 1/7 परसेंटेज दिखना चाहिए, अगर 7 से 1/7 परसेंटेज दिखता है तो हमें क्या दिखना चाहिए 1/14 दिखना चाहिए। 1/15 दिखे तो हमें 6 से 2/3% दिखना चाहिए, अगर 1/16 है तो 6 से 1/4 और 6 से 1/4 परसेंटेज दिखे तो 1/16। इसको नहीं रट पाते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बहुत कम आता है। अगर आ जाए तो याद रखिए 1/17 बराबर 5 सही 15/17%। 5 सही 15/17 का मतलब है 1/17। 1/18 का मतलब 5 सही 5/9% का मतलब 1/18 और 1/18 का मतलब 5 सही 5/9%। ऐसे इसको याद रखेंगे। दूसरी बातें अगर याद कर लेंगे ना तो क्या इससे फायदा होगा, जरा सा वह देखिएगा क्या क्या आपको फायदा हो सकता है इसको याद करने से। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और इसके फायदे गिना सकते हैं, क्योंकि आप लोग पता है काम करना नहीं चाहते हैं और परिणाम पहले खोजते हैं, मेहनत करना नहीं चाहते हैं और परिणाम पहले चाहते हैं कि हमको मिल जाए, हम केवल कह दें किसी से हमको मिल जाए, धन मिल जाए कम और पैसे मिल जाए, पूरी तरह से ऐसे आराम करें। नहीं बाबू, आराम नहीं कर पाएंगे, पहले मेहनत करना पड़ेगा। तो लेकिन दिखा देते हैं इस मेहनत से हमें क्या फायदा होगा। देखिए इस मेहनत से हमें क्या फायदा होगा दिखा देते हैं आपको। देखिएगा इस मेहनत से हमें फायदा क्या होने वाला है। जैसे लिखा है 1% एक ही को दिखा लेते हैं। पहले लिखा 1%, हम लिख दिए 1 बराबर 100% है, तो अगर कह दे 5 को प्रतिशत में बदलिए तो 1 बराबर 100 तो 5 बराबर गुणा 5 से गुणा, अगर यह इसमें 5 से गुणा किया इसमें भी 5 से गुणा तो कितना हो जाएगा 500%। कितना हो जाएगा 500%। अगर कह दे आपसे कि 300% है, फायदा देखिएगा वो 300% है, आप इसको भिन्न में बदलिए, आप इसे पूर्णांक में बदलिए, तो कैसे आप क्या करेंगे ऐसे लिखेंगे यानी केजी की तरह 300/100 परसेंटेज को 100 में भाग देंगे 3। अरे भाई इतना लिखने में भी तो समय लगा ना, लिखने में समय लगा, क्योंकि सेब को अगर आप चाकू से छील के खा रहे हैं, छीलने में समय लगा और वो छील दिए तो उसका विटामिन, उसका लाभदायक चीज पदार्थ भी निकाल दिए, तो छीलने से लाभदायक भी निकला और केवल हम नाम मात्र के सेब खाए, कोई मतलब नहीं हुआ। उसी प्रकार आप इसको परसेंटेज में बदलने के लिए बट्टे में 100 लिखे और उसके बाद उसको 100 लिखने के बाद उसको काट पीट के खत्म भी कर दिए, यानी सब कुछ हटा भी दिए, तो क्या केवल नाम मात्र है ना, तो नाम मात्र ही रखिए ना, काहे के, इसलिए प्रोटीन पूरा रख लीजिए। तो आपको क्या हो जाएगा आपका 300 दिखे तो बताइए 100 बराबर कितना 1 है, 100 बराबर 1%, तो 100 300 है तो 300 मतलब 3 उसमें 100 है, जब 300 है तो कितना हो जाएगा 3%।
कितना हो जाएगा 3%। ये कहेंगे तो 100 वाला लगा दे रहे हैं, बाकी कैसे लेगा। चलिए बाकी देखते हैं। जैसे आप 1/2 को लिखे थे 50%, याद हो गया होगा। जब 1/2 50% ध्यान रखिए, 1/2 50%, हमें अगर 1/4 याद रखना, हमने 1/4 का भी लिखा था, लेकिन अगर 1/2 याद है तो 1/4 भी हो जाएगा। देखिए कैसे हमने क्या किया, 1/2 है तो इसमें कितने से भाग दिए हैं कि 1/4 है, 2 से ना जी। भाई इसमें 2 से भाग दिए, 1/2 में हमने क्या किया, 2 से भाग दिया। 2 से क्या किया, अगर 2 से भाग दिए तो नीचे वहां तो 2 2 नहीं 4। अरे भाग देंगे तो भागे की जगह गुड़े का चिन्ह होता है बाबू, तो गुड़े का चिन्ह लगाएंगे तो 1/2, इसलिए नीचे गुड़ा होता है, 2 2 नहीं 4। तो अगर बताइए आप 1/2 में आपने 2 से भाग दिया तो उसके बराबर होता था 50 पैसा। तो बताइए आप भी तो 50 पैसा में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 25 पैसा। इसको तो हमने रटने के लिए बताया था ना। दूसरा, अगर 1/8 जो हम लिखे थे, अगर 1/8 हो, बताइए आप कितने से भाग दिए 8 आया, 2 चौको 8, आपने भाग दिया किससे, 4 से। अगर आप 4 से भाग दिए तो 50 में भी किससे, 4 से भाग दीजिएगा। आप 50 में 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 50 में आप 4 से भाग दे देंगे तो देखिए 4 एक कम 4, बचेगा कितना 2, सॉरी 1, 10 हो जाएगा। तो 4 2 नहीं 8, बचे कितना 2, तो 12 सही 1/2%। जो हम लिखे थे आपको डायरेक्ट लिखे थे, तो ये आप क्या जाएगा 12 सही 1/2%। ये सब हमने लिखा था आपको, लेकिन ध्यान क्या फायदा हुआ, 1/2 याद है, ये दोनों याद हो सकता है। लेकिन अब ये कहेंगे ये भी रट ले, इसको रटवाया रहते, इसको भी रट लेते तो क्या फायदा होता, देखिएगा। पहले 1/2 के और फायदे देख लेते हैं। अगर 1/2 होता तो आपका अगर जैसे आ जाता 1/2 की बात करें, अगर आ जाता 1/2 के बाद तो 37 सही, जैसे कोई दूसरा लिख लेते हैं, जैसे 4 सही 1/2%, 4 सही 1/2%, यह लिख लेते हैं, है ना। 4 सही 1/2%, ऐसे ही हो जाता है आपका 5 सही 1/2%, है ना। ऐसे हो जाता परसेंटेज में, तो उसको बदलना होता भिन्न में, तो हम पहले भिन्न पढ़ रहे हैं ना, तो भिन्न पढ़ रहे थे, जैसे लिख देता आपका 3 सही 1/2% को भिन्न में बदलिए, पैंसठ न लेकर केवल भिन्न लिखते हैं, या परसेंटेज छोड़ दीजिए, पहले भिन्न से परसेंटेज बदल लीजिए। तो लिख देता 4 सही 1/2% को भिन्न, सॉरी 1/2 भिन्न को परसेंटेज में बदलिए। 5 सही 1/2 भिन्न है उसको 65 में बदलिए। 3 सही 1/2 भिन्न है उसको 65 में बदलिए। तो आप क्या करते हैं, इसको लगते 4 दूनी 8 1 9/2 परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा, फिर काटते 2 5 10, फिर गुणा करते 9 5 45 450 पैसे। ऐसे ना, नहीं ऐसे नहीं करेंगे। क्या करना है, हमें पता है कि आधा का मतलब 50%, और 4 है तो देखिए 1 बराबर 100, तो 4 बराबर 400। भाई 100 अगर 1 में हम 4 से गुणा करेंगे तो 4, तो बताइए 1 बराबर जब 100 था, 100 में भी तो 4 से, तो 100 बराबर 400, तो 4 बराबर हो जाएगा 400, और 1/2 बराबर आधा का मतलब 50 था, तो बताइए 400 में 50 जोड़ेंगे तो 450% नहीं हो गया, प्रतिशत बदलना तो पैसा लगा दीजिए। ऐसे इसी तरह 5 दे दिया है, तो देखिए 5 दिया है, तो देखिए 1 बराबर 100 है तो 5 बराबर 500, और आधा दिया है तो आधा बराबर कितना है 50, तो बताइए 550। क्या समय लग रहा है, आज सीख लेंगे तो ये लिखने की जरूरत होगी, या आपको 550 दिखेगा बदलने की जरूरत होगी, तुरंत लगाएंगे। 3 है तो 3 बराबर 300 ना, और 1/2 बराबर 50, तो 350, ऐसे कर लेंगे जल्दी से। क्या दिक्कत हुई, चलिए अब आपको दिखा देते हैं इसका और एक फायदा, कि अगर आपको दिखे कि लिखा है 250% लिखा है, और 250% लिखा है, और इसे हमें बदलना भिन्न में, तो आप करेंगे क्या, इसको लिखेंगे 250/100, 0 से 0 कटा, 5 25, 5 दूना 10, फिर भाग देंगे 2 3 6, 2 2 4, और 1 बचा ऊपर बट्टे में 2, तो 2 से 1/2, इतना करेंगे। नहीं इतना नहीं करते हैं, क्योंकि इतना हमारे पास समय नहीं होती, परीक्षा में समय होती है,
अरे वहां तो देखना है और लगाना है, तो इतना समय थोड़ा ना होती है। और ऐसे पूछेगा नहीं बाबू, ये बड़े से बड़े क्वेश्चनों में छोटा करने के लिए। तो 250% दिया है, 250% को आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमें पता है इसके, देखिए इकाई और दहाई, इकाई और दहाई दो अंक लेंगे, दो डिजिट, कौन डिजिट, 2 डिजिट लेके चलेंगे। इकाई और दहाई, बड़े ध्यान से देखिएगा। इकाई और दहाई कितना है, 50%। कितना है, 50। केवल यही देखेंगे, 50% बराबर 1/2। अब दाहिने से लिखिएगा 1/2। बाकी जो पूर्णांक बच रहा है उस पूर्णांक को केवल पूर्णांक के रूप में लिख देंगे, हो जाएगा 2 सही 1/2। समझ में आया। फिर से देखिए कि 250 को लिखना है हमें भिन्न के रूप में। किसमें लिखना है, भिन्न के रूप में। तो हम क्या करेंगे कि 250 को तो केवल इकाई और दहाई लेंगे। तो इकाई और दहाई कितना है, 50% है। तो 50% बराबर कितना, 1/2। हम बोले थे अगर 1/2 बराबर याद रखते हैं 50%, तो याद रखिए कि 50% बराबर 1/2 भी होता है। तो 50% लिखेंगे 1/2, और यह 2 है, पूर्णांक है, तो केवल पूर्णांक में लिख देंगे। तो हो जाएगा हमारा भिन्न के रूप में 2 सही 1/2। इसी प्रकार देखिए जो 450 लिखे हैं, पुनः हमें बदलना हो भिन्न में, तो क्या, इकाई और दहाई कितना, 50 है। 50 को लिखेंगे 1/2। यह जितना पूर्णांक शेष बच रहा है 4, तो हम 4 को लिख देंगे, तो हो जाएगा 4 सही 1/2। इसका याद रखने से ये फायदे हैं, इसके याद रखने से ये फायदे। कहेंगे हाँ ये तो फायदे हैं, और कुछ फायदे गिना दीजिए। देखिए और कुछ फायदे आप गिना देते हैं, तब आपको इसका पूरा विस्तृत ब्यौरा दे देते हैं। पहले फायदे गिन लीजिए, नहीं तो कहेंगे ये मतलब याद करवा रहे हैं, इसका कौन सा मतलब है याद करने का। देखिए जैसे याद करा देते हैं आपका, एक है 33 सही 1/3 बराबर अभी लिखे थे आप 1/3। इसको याद करने से क्या फायदा है, ध्यान रखिएगा। ये सब याद करने से फायदे क्या है आपको ध्यान से मिलेगा। अब बताइए 33 लिखा, क्या लिखा है 33, अगर यही लिख दे 66 सही 2/3%, यही लिख दे 66 सही 2/3% लिख दे इसी तरह। और या तो इसी को आपको लिख दे आगे, ठीक ना, इसी को आपको लिख दे, ठीक है, 103, ठीक ना, तो हो जाएगा आपका 33, 3 चौक 12, 132, 133 सही 1/3%, 133 सही 1/3%, ठीक है। ऐसे लिख दे तो आप करेंगे क्या, देखिए 66 सही 2/3% है। अब कहेंगे 66 है, अब इसको बदलेंगे आप भिन्न के रूप में, भिन्न के रूप में याद रखें। पहले इसको चलिए यह बदलेंगे, तो आप कहेंगे 66 तिया और +2, तो 66 तिया गुणा करेंगे, लेकिन 36 18, 36 18, 188 + 2, 80 + 18, 198 + 2, 200, 200/3। प्रतिशत दिया है तो बट्टे में 100, 0 से 0 कटेगा तो आएगा 2/3। इतना लगाएंगे नहीं, इतना भी नहीं लगाना है, डायरेक्ट समझिए। हम बोले इकाई और दहाई ये जो भिन्न है फ्रैक्शन के रूप में जो है उसको नहीं ध्यान रखना है, ये ध्यान रखिएगा। 66 सही 2/3 है, जब 66 सही 2/3 है तो इकाई और दहाई कितना है, 66 है। कितना है, 66, ध्यान रखिए 66 है, तो यह कितना लिखा है 33। अगर 33 में 2 से गुणा किए, कितने से गुणा किए, 2 से, तो 33 दूना 66, 33 गुना 66 हो जाएगा। जब 33 गुना 66 होगा, जब हम इसमें 2 से गुणा किए, इस वाले में भी किससे, 2 से, तो 2/3। जब हम इस पद में 2 से गुणा कर सकते थे, इस वाले पद में भी किससे, 2 से। अब इसमें 2 से गुणा करेंगे, 2 एक कम 2/3, इसका मान कितना हो जाएगा, 66 से 2/3 का मान 2/3, अर्थात क्या, इसको भी रट लेंगे तो और बेहतर होगा कि 66 से 2/3 का मतलब जो 2/3 लास्ट में लिखा वही लिखना 2/3। उसी प्रकार अगर आप 133 सही 1/3% देखते हैं, 133 सही 1/3%, तो आप अगर रटे हैं 33 सही 1/3% बराबर 1/3, तो ध्यान रखिए
33, इकाई और दहाई केवल लेंगे 33 सही 1/3 बराबर हम जानते हैं 1/3 लिखिएगा 1/3। इसके बाद पहले वाला जो भी पूर्णांक होगा उस पूर्णांक को केवल लिख देंगे, कुछ करना नहीं, 1 सही 1/3 पैसे, 1 सही 1/3। ऐसे हम क्या करेंगे कि परसेंटेज को भिन्न में बदल लेंगे। अगर मान लीजिए ऐसे ही दे देता हुआ कि 5 सही 1/3 पैसे, 6 सही 2/3 पैसे, ऐसे कुछ दे देता, पैसा नहीं सॉरी भिन्न, इतना भिन्न दे देता और उसे कह देता प्रतिशत में बदलिए, तो आप क्या करते, 5 3 15 1 16/3 परसेंटेज पूछा तो 100 से गुणा करते नहीं। यह तो करने की आपकी आदत कर सकते हैं, लेकिन इसको भी बचाना है तो कैसे, डायरेक्ट हमें पता है 1/3 बराबर 33 सही 1/3, तो डायरेक्ट लिखिएगा 33 सही 1/3। अब जो इसका पूर्णांक है उसको लिख देना, कुछ करना नहीं, यानी 533 सही 1/3 पैसे। उसी प्रकार 2/3 अगर हम 66 भी याद रख लिए तो आसानी है, नहीं तो 1/3 याद है, इसमें 2 से गुणा था, हम 2 से उसमें भी गुणा करें, 33 गुना 66 सही 2/3%। लेकिन आपने 6 छोड़ा था इसलिए 6 यहाँ लिख दीजिएगा, 666 सही 2/3%। यह हमारे याद करने का फायदा है। ऐसे अगर हम याद किए हैं तो यह हमारे याद करने का फायदा है। इसका परिणाम यह मिलेगा कि बड़े से बड़े क्वेश्चन से टेढ़ा क्वेश्चन में, घुमाया से घुमाया क्वेश्चन, ऐंठा से ऐंठा क्वेश्चन को हम चुटकियों भर में सॉल्व कर देंगे, चुटकी भर में। इससे शार्ट, इससे सरल और कुछ भी मेथड नहीं होगा, बहुत आसानी से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, देखिए आपको फायदे हमने गिना दिया कि इससे याद करने से क्या फायदे हैं। थोड़ा सा और उसमें कुछ चीजें बढ़ा देते हैं, जो चीजें छूटी थी। 1/19 तक लिखे थे, 1/20, 1/20 बराबर, तो 20 5 100, 5 पैसे जो प्रमुख है वही लिख दे रहे हैं, बाकी चीजें हम अगले क्लास में बता देंगे आपको। 1/20 बराबर 5% लिख सकते हैं। चलिए दूसरा है 1/24 याद रखिएगा, बाकी छोड़ दीजिए। 1/24, 1/21, 1/22, 1/23 उतना महत्वपूर्ण नहीं है, हम बीच में हम कल बता देंगे उसको पूरा। 1/24 पहले जो आसान है उसको रट लीजिए। 1/24, 1/24 लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको ध्यान रखिए, 1/24 निकालेंगे 100 से गुणा, किससे गुणा, 100 से। यह पूछता है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। तो आप भाग देंगे, देखिए 4 6 24 और इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 25 चौको 100, तो भाग देंगे 6 चौको 24, तो 4 सही 1/6%, 4 सही 1/6% आएगा भाई। 4 6 24, 4 से 4 दूनी 8, 4 5 20, 25/6, 6 चौको 24, 4 से 1/6%। 1/25 को याद रखिएगा, 1/25 को 25 चौको 100, 4%, कितना आएगा, 4%। 1/30 को याद रखिएगा, 1/30 को याद रखेंगे तो आज थोड़ा सा फायदा रहेगा। 1/30 नहीं याद रखेंगे तो 1/10 का याद है ना, वही तो है। 1/30 को याद रखेंगे तो बताइए 1/30 गुणे 100 करेंगे तो है, देखिए 0 0 पड़ जाएगा, कितना आएगा 10, कितना आ जाएगा आपका 1/30 को याद रखेंगे तो आ जाएगा 3 3 9, 3 सही 1/3 पैसा, 3 सही 1/3 पैसा आ जाएगा। इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, अभी कभी कभी पूछता रहता है, आता रहता है आपको। 1/40 याद रखिएगा, 1/40 याद रखेंगे तो बाबू क्या मिल जाएगा, गुणा करके निकाल लेंगे एक बार तो सिखा देते हैं। 40 गुणे 100 तो 0 0 पड़ जाएगा, भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 2 सही, ऊपर बचेगा 2, अब बचेगा 4, देखिए 2/4 लिखेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2, यानी 2 सही 1/2% आ जाएगा। इसी प्रकार एक और याद रख लीजिए, केवल 1/50, 1/50%, 1/50% याद रखेंगे तो हो जाएगा, इस 1/50% नहीं, हम गलती कर दी। 1/40 बराबर 2 सही 1/2%, 1/50% बराबर कितना, 2%। यह भिन्न था। इतना अगर याद कर लिए तो आप आसानी से अर्थमेटिक को बहुत जल्दी, ऐंठे से ऐंठे क्वेश्चन को, टेढ़ा से टेढ़ा क्वेश्चन से, उलझा से उलझा क्वेश्चन को आप सरलता से हल कर लेंगे। याद रहेगा आपको, ये चीजें हमने आपको दे दिया था, ये याद रख लीजिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके पहले वाला भी स्क्रीनशॉट ले लिए थे आप, किसको भी ले लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट। अब ध्यान से देखिएगा, हम कुछ चीजें और बता देते हैं आपको कि जैसे दशमलव में दे देता है तो दशमलव में क्या होगा, जरा सा वह सीख लेते हैं,
अब कल इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन आ तो नहीं सकते हैं, क्वेश्चन इस जो रूल है इससे नहीं आए, लेकिन इससे सवाल लगेंगे, क्वेश्चन आपको लगेगा, बड़े से बड़े क्वेश्चन है आसानी से। इसमें देखिएगा आपका क्या करता है कि लिखता है 1/2। अब कभी कभी क्या करता है कि आप 1/2 लिखा है तो कभी कभी 1/2 को लिख देता है 0.5। रीजन 1/2 को हम दशमलव में बदलेंगे तो भाग देंगे 2 से, 2 से भाग देंगे 1 में, दशमलव लगेगा 0 तो 2 5 10, ये कट जाएगा। तो अब बताइए 1/2 को क्या लिख सकते, 0.5 लिख सकते, अर्थात 0.5 दिखे तो आपको दिखना चाहिए 1/2। अगर 1/2 दिखे तो 0.5 दिखना चाहिए, समझ आ रहा है। दूसरा चीज, अगर 1/3 दिखे, 1/3 दिखे तो 1/3 तो 1 में भाग देंगे 3 से भाग देंगे 1, दशमलव लगेगा 0, 3 त्रिक 9, फिर भाग देंगे 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, अर्थात 0.33 दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए, 0.33। अगर आपको 0.33 दिखे तो आपको दिखना चाहिए 1/3। इसी प्रकार 1/4, अगर 1/4 में 4 से भाग देंगे 10, 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8, 2 बचेगा तो 4 5 20, यानी 0.25 आपको दिखना चाहिए, 0.25 दिखना चाहिए, यह आपको याद रखना चाहिए। 1/5 दिखे 0.20 दिखना चाहिए। 1/6 दिखे, 1/6 दिखे तो आपको दिखना चाहिए 0.16 दिखना चाहिए। अगर 1/7 दिखे, 1/7 तो क्या दिखना चाहिए, 0.14 दिखना चाहिए। 1/8 दिखे तो आपको दिखना चाहिए 0.125 दिखना चाहिए, 0.125 दिखना चाहिए। 1/9 दिखे तो आपको क्या दिखना चाहिए, देखिए 9 वाला दिखा देते हैं आपको, 1 में भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा, फिर तो 9 एकम 9, यानी 0.99 दिखना चाहिए, 0.9 सॉरी 0.99 नहीं दिखना चाहिए, 0.11 दिखना चाहिए, 0.11, 9 एकम 9 ना जी, तो 0.11 दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए, 0.11 दिखना चाहिए आपको। अगर 1/10 दिखे तो बताइए 10 से दिखेगा तो कितना हो जाएगा, 0.10 दिखना चाहिए। अगर 1/11 दिखे तो आपको दिखना चाहिए 1/11 दिखे, 11 से भाग देंगे 1 में, दशमलव बढ़ेगा भाग नहीं जाएगी, फिर 0 बढ़ेगा तब भाग देते, 11 9 99, फिर वही बात आएगा, यानी आपको दिखना चाहिए 0.09, 0.09 दिखना चाहिए। अगर 1/11 दिखता है तो आपको 1/12 दिखता है, 12 दिखे तो आप क्या करेंगे, 0 भाग जाएगी नहीं, इसलिए अब 0 बढ़ाएंगे तो 100 हो जाएगा, 12 8 96, बचेगा 4, बढ़ाएंगे 0 तो कितना हो जाएगा, 12 चौक 12 3 36, कितना हो जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, और 36 में भाग देंगे 4, तो 12 3 36, 12 3 36 बार बार आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, इसको दिखना चाहिए 0. यहाँ भाग जाने चाहिए थे, यहाँ 0 लिखिएगा, 0.83, तो इसलिए दिखना चाहिए 0.083 दिखे, 1/12, इतना ही याद रखेंगे तो बहुत ज्यादा है, इससे ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बहुत कम प्रयोग होता है, तो उसको आप निकाल भी सकते हैं। लेकिन जब इसको भी निकालने लगेंगे, इसको भी नहीं रट पाएंगे तो फिर दिक्कत होगी, बड़े से बड़े क्वेश्चन, ऐठे से ऐठे क्वेश्चन को लगाना दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अगर इसको याद रख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। कि हमें अगर 1/2 दिखे तो 0.5 दिखना चाहिए, 1/3 दिखे 0.33 दिखना चाहिए, या 0.33 दिखे तो 1/3 दिखना चाहिए, 0.25 दिखे तो 1/4 दिखना चाहिए। इसको याद रखने के क्या फायदे हैं, जरा सा उस फायदे को भी देख लेते हैं। इसको याद रखने के क्या फायदे हैं आपके, आप इसके याद रखने के क्या फायदे हैं जरा सा देखते हैं। जैसे आप याद रखते हैं 1/2 बराबर 0.5, तो अगर आप कहा जाता है कि 12.5 आ जाता है आपका, इसको भिन्न में बदलना है, किसमें बदलना है, चलिए मान लीजिए ऐसे देता है कि 100 या 100.5%, 100.5% को भिन्न में बदलिए, किसमें बदलिए, भिन्न में। हमें पता है कि भाई 100.5 है तो है क्या, 0.5, 1/2, अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं,
100 सही 1/2% लिख सकते हैं। 100 सही 1/2% लिख सकते हैं ना। तो 100 सही 1/2%, 1/2 बराबर कितना प्रतिशत है? 50% है। कितना है? 50% होता है ना, यानी एक पैंसठ दिया था, हमको पैंसठ में ही बदलना है। तो 1/2 बराबर कितना? 1/2 सही 0.5% दिया था। 0.5% को आप 1/2 लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। यहाँ दिखेगा आपको तो 100% है, तो 100% को अगर भिन्न में बदलेंगे तो 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। और 0.5 को अगर परसेंटेज दिया है तो थोड़ा सा यह उल्टा हो गया, आपको थोड़ा सीधा बनेगा, ये तो वो बदलना पड़ जाएगा। जैसे अगर लिखा है कि एक ऐसे लिख दिया है आपका 0.5, जैसे लिखा है 1/2 तो लिख दिया 150, 150, ठीक है। और लिखा है 150, तो आप इसको बदल लेते थे 0.55, कितना देता था? 1 मिनट। 150 दशमलव लिख दे 5%, 5%। जैसे लिख दे कि 12.5% या 12 से 1/2% है। 1/2 लिखे या 0.5 लिखे, बात एक ही होगी। 1/2 लिखे या 12.5 लिखे, बात एक ही होगी। तो ध्यान रखिए, हमें पता है कि 0.5 बराबर 1/2, हमें पता है 12 से 1/2, तो 12 से 1/2 को क्या लिखते हैं आप? 1/8 लिखते हैं। 12 से 1/2 को लिखते हैं 1/8, डायरेक्ट। 12 से 1/2 दिया हो या 12.5 दिया तो हमें दिखना चाहिए। 0.5 का मतलब 1/2, डायरेक्ट लिखेंगे 1/8। उसी प्रकार से 37.5 दे या 37 से 1/2 दे, हमें देखना चाहिए 0.5 को 1/2, 0.5 को 1/2। यह सीखेंगे 12 के 36, हमें दिख रहा होगा 12 का 3 गुना, 12 का 3 गुना, और इसका 3 गुना करेंगे तो आएगा 3/2। और कभी भी अंश हर से बड़ा नहीं होता है, इसलिए 2 1 कम 2, 1 जुड़ जाएगा, तो बात है 36 से 37, और आधा जो बचेगा 0.5 लिखा है, इसलिए इसे डायरेक्ट लिखते हैं 3/8। इसको सीखेंगे, लेकिन केवल हम दशमलव का मतलब सिखा रहे थे। यह दशमलव अगर देख ले, चाहे 37 से 1/2 लिखे या ऐसे लिखे, इसको हम लिखेंगे 3/8। क्या लिखेंगे? 3/8। ऐसे हम इसके परिणाम को बताएंगे कल, ठीक है। आज की क्लास को यही रोकेंगे, इतना आप रट के आइएगा, इतना आप सीख के आइएगा, तो अगले क्लास में आपको हम इसके परिणाम को बता देंगे, क्या हमने दिखाया है कि वो क्या लाभदायक है, तो कैसे लाभदायक होगा इसके अगले क्लास में हम पूरी की पूरी बता देंगे। आज बताएंगे, क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, आपके लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए यहीं पर रोकेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर ये आपको क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।